आज की खबर का दिखा दमदार असर। लगभग 10 सालों से बंद पड़ी पानी की टंकी हुई चालू। जल संस्थान हरिद्वार की टीम ने चालू कराई टंकी। आज की खबर ने प्रमुखता से चलाई थी खबर। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ 2027 के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। निर्माण और विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों संग की बैठक। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती। कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। कहीं सीएम धामी तो कहीं मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ मंत्री रेखा आर्य ने किया शुभारंभ। प्रतिभागियों का किया उत्साहवर्धन। टूर्नामेंट में 8 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। मिडिल ईस्ट में मचे महासंग्राम की वजह से गैस की भारी किल्लत। लक्सर में भी गैस की समस्या से जूझ रहे लोग। एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां आज की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला है। 8 से 10 सालों से बंद पड़ी पानी की टंकी को देखिए चालू करवाया गया है। जल संस्थान हरिद्वार की टीम ने 8 से 10 सालों से बंद पड़ी पानी की टंकी को चालू करवाया है। ग्रामीणों ने आज की खबर का देखिए धन्यवाद किया और आज की खबर ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था। इस मुद्दे को उठाया था, जनता की समस्या को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का दमदार असर हुआ है। और ये पानी की टंकी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पिछले 8 से 10 सालों से देखिए बंद पड़ी हुई थी। ना किसी को परवाह थी। काफी लोगों की जो इस पानी की टंकी के बंद होने की वजह से न जाने कितने ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब देखिए आज की खबर ने जैसे ही इस खबर को दिखाया, प्रमुखता से इस खबर को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद 8 से 10 सालों से बंद पड़ी इस पानी की टंकी को चालू करवा दिया गया है। सलमान है, मैं पेयजल निगम से हूँ, जूनियर इंजीनियर के पद पर हूँ हरिद्वार से। तो जो आपने कल एक रिपोर्ट चलाई थी उसके संदर्भ में डीएम साहब ने, जिलाधिकारी महोदय साहब ने एक्शन साहब को बोला था पेयजल निगम के और जल संस्थान के भी कि इस योजना का एक संयुक्त निरीक्षण कर लीजिए। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, क्या स्थिति है, क्या नहीं, योजना में क्या दिक्कत है, तो उसके रिगार्डिंग आना हुआ। अभी देखते हैं इसमें कि क्या स्थिति है, पानी चल रहा है नहीं चल रहा है, पानी कब से बंद है और क्या स्थिति है, कैंपस की क्या कंडीशन की बात की जाए तो तमाम जो नल है यहाँ पर सब बंद पड़े, सब चरम लगा हुआ है। ऊपर भी इसमें जो है पशु पक्षी वास कर रहे हैं, तो ऐसा। हाँ, अभी देखते हैं, इसको अभी देखते हैं। बाकी मरम्मत का जो काम होगा विभाग को निर्देशित किया जाएगा। जल संस्थान से जो आपस में हमारे एक्शन साहब लोग बात करेंगे वो इसको कराएंगे। वर्तमान में मेंटेनेंस में तो शायद फंड नहीं है इनके पास भी, तो उस वजह से शायद योजनाओं में मेंटेनेंस के रखरखाव में दिक्कत हो रही है। बाकी जो भी निरीक्षण होगा देख के मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है कि ग्रामीणों को जल्द ही इसका लाभ मिल पाएगा जो टंकी यात्रा करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, विभाग से बात करेंगे, वार्ता करेंगे, उसके बाद प्रयास करेंगे कि जल संस्थान जल्द से जल्द इस योजना को चालू स्थिति में लाए और पेयजल आपूर्ति ग्राम वासियों को उपलब्ध कराए। बंद थी तो अब यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं? देखिए 8-10 साल से तो बंद नहीं थी। लगभग 6 माह पूर्व हमारे द्वारा उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा इसमें मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था। दिक्कतें आई, स्कीम 2016-17 में जल निगम ने बनाई। उसमें उस टाइम इसमें पीवीसी पाइप का यूज हुआ है। हम ग्राम प्रधान और ग्राम वासियों से भी मिले तो ग्राम प्रधान जी या गांव वासियों द्वारा कहा गया कि ये पीवीसी पाइप जगह जगह क्षतिग्रस्त रहते हैं। मेंटेनेंस के दौरान उनको हमने रिपेयर भी कराया और 6 महीने पूर्व तक लगभग पानी की सप्लाई भी यहाँ चलती रही। उसके बावजूद यहाँ अभी एक केबल चोरी हुआ है और यूपीसीएल का कनेक्शन भी कटा हुआ था। सेकंड बात यह है, अभी उत्तराखंड जल संस्थान जितनी भी जल जीवन मिशन की स्कीम है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का कोई प्राविधान नहीं था। पहले ग्राम सभा को हैंड ओवर करनी थी, फिर विभाग को चलानी थी, ये प्राविधान हुआ। अभी ऑपरेटर की सैलरी ना मिलने की वजह से ये स्कीम बंद थी लगभग 6 महीने से और बिजली का कनेक्शन कटने की वजह से भी। अभी 1 अप्रैल से हम इसको चलाएंगे और विधिवत रूप से जो भी लीकेज होगी उनको मरम्मत कराएंगे और विभागीय बिल भी प्रेषित किए जाएंगे। बात की जाए तो यहाँ पर जो है ग्रामीणों का आरोप है कि काफी सालों से बंद थी यहाँ पर और आज भी यहाँ
आप किन के आदेशों पर अब यहाँ पर जो है इसको चालू किया जा रहा है? देखिए, मैं अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों पर यहाँ पहुंचा हूँ। हमारे एक्शन साहब, हमारे जितने भी उच्च अधिकारी, सभी के ये आदेश हैं कि इसको विधिवत रूप से चलाकर यहाँ 1 अप्रैल 2026 से विधिवत रूप से बिलिंग भी चालू की जाए और विधिवत रूप से प्रत्येक कनेक्शन को पानी दिया जाए। अच्छा, बात की जाए तो जब खबर चलती है उसी के बाद अधिकारियों की नींद की जाती है, उससे पहले से क्यों नहीं अधिकारी इन चीजों पर ध्यान देते ग्रामीण अधिकारियों पर जब की समस्याओं पर? हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली किसी भी स्कीम को रन करने के लिए एक प्रॉपर धन की आवश्यकता रहती है। ऑपरेशन मेंटेनेंस का हमको पैसा नहीं मिल पाया था अभी, और बिलिंग भी हमने चालू इसी वजह से नहीं की थी। अब प्रॉपर बिलिंग चालू की जाएगी और प्रतिदिन 1 अप्रैल से जो है पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करा दी जाएगी। और अब देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। उत्तराखंड गठन के बाद सबसे ज्यादा भर्तियों का रिकॉर्ड धामी सरकार के नाम गया। युवाओं की ओर से कहा गया कि सीएम धामी समझते हैं कि युवाओं की आकांक्षाएं क्या हैं। तो एक और बड़ी खबर है, उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है, जहां सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद नियुक्ति पत्र बांटे हैं। पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत जिन अभ्यर्थियों का चयनित हुआ है, जिन्हें चुना गया, उन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए। उत्तराखंड गठन के बाद सबसे ज्यादा भर्तियों का रिकॉर्ड जिस सरकार में बना है वो धामी सरकार के नाम गया। हालांकि युवाओं ने ये कहा भी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी समझते हैं कि युवाओं की आकांक्षाएं क्या हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण पैदा हो रही गैस की किल्लत ने हालात खराब कर दिए। गैस किल्लत की खबरों ने उपभोक्ताओं में भी खलबली मचा रखी है, जिसके चलते हरिद्वार देहात की गैस एजेंसियों के बाहर गैस की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर मारामारी का माहौल नजर आ रहा है। उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। उपभोक्ता गैस एजेंसियों और सिस्टम पर भी बदइंतजामी के आरोप लगा रहे हैं। कई उपभोक्ता एजेंसी स्वामियों पर उनके हिस्से की गैस कालाबाजारी करने के भी आरोप लगा रहे हैं। अक्सर में कई उपभोक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की शिकायत भी भेजी है। सिलेंडर ही है ना, अपने आप ही बुक करके अपने आप ही बेच दिया। हमारे पास सब्सिडी आई जब हमें पता लगा 11 रुपये 33 पैसे 14 तारीख में, जब हम यहाँ आए। अब ये कह रहे सिलेंडर देने को, लेकिन दे नहीं रहे। ऐसा है, अभी अभी मेरे पास में ये गंगेश्वर जी आए। गंगेश्वर जी कहने लगे कि मैं हरियाणा था और मैं अपने मोबाइल पे मैसेज आया कि इन्होंने सिलेंडर ले लिया इसकी गैस की सब्सिडी का। तो ये वहां से हरियाणा से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए, आके गैस एजेंसी पे आए। तो यहाँ गैस एजेंसी के ओनर से इन्होंने बात की। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, हम तुम्हें सिलेंडर दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे, किसे बेच रहे हो तुम ये सिलेंडर? क्योंकि सारी मारामारी इन गैस सिलेंडर इन एजेंसी वालों की हो रही है सारी। यहाँ पे ये लोग परेशान है यहाँ पे। क्यों जब ये बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग करके ये क्यों नहीं उनके घर पे वहां भिजवा रहे हैं? बुकिंग करके ये 50 ये वहीं पे डिलीवरी करें। और जैसे जैसे बुकिंग हो रही है ये उसी बुकिंग के हिसाब से सारा काम करें। भाई बुकिंग अगर किसी की 10 दिन पहले है तो पहले उसे सिलेंडर देना। विकलांग तो पैर कटा हुआ और अब तक का नंबर नहीं आया। और जिसमें मतलब कि जिसकी लेन लगी हुई उसमें तो लेन में लगे हुए, और जो जाने वाला आदमी हो रहा तो पकड़ा रहे कापी में। नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा। 35 कापी भी जमा कर दी, 35 अब फेल करी, 70 कापी जमा कर ली और फिर भी नंबर नहीं आ रहा हमारा। उस टाइम पर 50 आदमी थे यहाँ से, और अब देख कर जाकर 35 आदमी के लिए फिर 50 आदमी आपके खड़े, हमारा नंबर जो होगा तो पैसा कहते। अब बताओ क्या करें। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों के 10 सिलेंडर जब्त किए गए। जिले के कई होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी की गई और 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नवोदय नगर, बहादुराबाद में 5 सिलेंडर और तहसील भगवानपुर में 5 सिलेंडर बरामद किए गए, जिसकी जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने दी। खबर अक्सर से है, जहां मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की टेंशन को बढ़ा दिया। अचानक बारिश होने और आसमान में घुमड़ रहे काले काले बादल अगर जोरों से बरस पड़े तो किसानों की महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी।
क्योंकि किसानों की सरसों और गेहूं की फसल पकने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ गन्ने की फसल की बुआई का काम भी लगातार चल रहा है। ऐसे में अगर ज्यादा बारिश हो गई तो गेहूं, सरसों की फसल नष्ट हो जाएगी और गन्ने की बुआई का काम ठप हो जाएगा। किसानों का कहना है कि पहले हुई अतिवृष्टि की वजह से गन्ने फसल का उत्पादन कम हुआ है। अब ज्यादा बारिश हुई तो गेहूं और सरसों की फसल भी हाथ से निकल जाएगी। हरिद्वार जनपद में मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों के सर में टेंशन पैदा कर दी है। यानी ये कहा जा सकता है कि किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वजह यह है कि जैसे आज सवेरे बारिश हुई और फिर बारिश का मौसम बन रहा है और अगले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है और सरसों की फसल जो पककर तैयार हो गई है और कुछ जगह से कट भी गई है, तो ऐसे में वो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह अभी पिछले हफ्ते भी एक बारिश हुई थी जिसमें गन्ने की फसल को नुकसान हुआ था। यानी जो गन्ने की बुआई का काम है वो भी फिलहाल चल रहा है। तो ज्यादा बारिश हुई तो गेहूं की फसल जो कहीं ना कहीं अपने आधे ज्यादा पक गई है वो नुकसान में जाएगी, परसों की फसल बर्बाद हो जाएगी और गन्ने की बुआई का काम भी पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लक्सर क्षेत्र में हम मौजूद हैं और ये तमाम जंगल जिसमें गेहूं की फसल उगाई गई है। यानी किसानों द्वारा अपनी कुल क्षेत्रफल यानी जितना उनका क्षेत्रफल है उसमें से 50% क्षेत्रफल पर गेहूं की फसल यानी दूसरे नंबर पर यहाँ की फसल उगाई जाती है। तो वो ये आप देख सकते हैं पूरा जंगल, और इसमें देखिए ये तेज हवा की वजह से कुछ जो पौधे हैं वो तिरछे हो गए हैं और कुछ जमीन पर लेट गए हैं। ऐसे इस तरफ आप देखिएगा, कैमरा में सिंगवा ये दिखाइए, तो ये देखिए फसल जो है किस तरह से बर्बाद हो रही है। यदि और ज्यादा बारिश हुई तो इसमें नुकसान होना तय है। किसान परेशान है, हैरान है और यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये संकट टल जाए। यानी ये महीना और अगला महीना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वजह यह है कि इस महीने में गन्ने की बुआई का काम पूरा करना है, अगले महीने में गेहूं की कटाई का काम पूरा करना है। तो ऐसे में दोनों फसल जो है कहीं ना कहीं अब अपने अंतिम चरण में है, तो उन्हें पूरी तरह से किसान उठा पाए तो ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो मौसम कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और मनमानी करने पर उतारू है। अब देखने वाली बात है कि मौसम कितना नुकसान किसानों को पहुंचाता है या फिर ईश्वर उनकी दुआ सुन करके कहीं ना कहीं उन्हें इस नुकसान से बचा पाता है। जसवीर सिंह, आज की खबर, हरिद्वार देहात, लक्सर। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां कुंभ 2027 के निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कुंभ मेले की तैयारियों को समय पर पूरा करना एक बड़ा लक्ष्य है और तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम ने अहम बैठक भी की, जिस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया और राज्य के गौरव जनरल विपिन रावत को उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्र सेवा को सदैव स्मरणीय बताया। चारधाम यात्रा के तीर्थ श्रद्धालुओं को लेकर वेद आचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने बड़ी बात कही। देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा वही लोग करें जो खुद को पवित्र रख सकें। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा के दौरान अधिकतर उपवास रखा जाता है और सिर्फ एक वक्त का भोजन किया जाता है और शास्त्र के अनुसार जो इस तरह उपवास के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं वही यात्रा सफल मानी जाती है। उन्होंने क्या कुछ और कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। धर्माटन करना या जो है धर्म का सहयोग करना ये नहीं माना जाएगा। धर्म के सहयोग में वही लोग धार्मिक बने जो यात्रा को यात्रा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार स्नान करके व्रत का उपवास किया जाता है, एक टाइम भोजन किया जाता है यात्रा में। जब तक जो है सभी लोग पवित्र ना हो तब तक यात्रा का विधान नहीं है। तो देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया और राज्य के गौरव जनरल विपिन रावत को उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया।
मुख्यमंत्री ने उन्हें अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्र सेवा को सदैव स्मरणीय बताया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की। यह तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सैनिक कल्याण मंत्री और रिटायर्ड ऑफिसर भी इस दौरान मौजूद रहे। जहां पहले सीडीएस बिपिन रावत की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने जनरल बिपिन रावत को नमन किया है और उनके साहस को स्मरणीय बताया। ये तस्वीरें आपको हम मुख्यमंत्री आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया है और उन्हें अदम्य साहस के साथ उनकी कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान के साथ राष्ट्र सेवा को सदैव स्मरणीय बताया है। तो तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जनरल बिपिन रावत की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी ओर राज्य के गौरव जनरल बिपिन रावत को उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया और मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन भी किया है। यात्रा के तीर्थ श्रद्धालुओं को लेकर वेद आचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने बड़ी बात कही। देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा वही लोग करें जो खुद को पवित्र रख सकें। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा के दौरान अधिकतर उपवास रखा जाता है, सिर्फ एक वक्त का भोजन किया जाता है। शास्त्र के मुताबिक जो इस तरह उपवास के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं वही यात्रा सफल मानी जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा है। सभी पक्ष विपक्ष के विधायक अपने अपने सवाल सदन में रखकर सरकार और संबंधित मंत्रियों को घेर रहे हैं। राज्य की प्रथम विधानसभा पुरौला के विधायक दुर्गेश्वर लाल से इस दौरान आज की खबर ने खास बातचीत की। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बेहतरीन बजट सदन के पटल पर रखा है। इस पर आज चर्चा होनी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने अलग जनपद बनाने की मांग रखी है। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में और मेरे साथ सुदूर क्षेत्र जो प्रथम विधानसभा है हमारी पुरोला के माननीय विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हैं। आज विधानसभा का चौथा दिन है। हम बातचीत करेंगे माननीय से। महोदय, आज क्या क्या चर्चा हुई और कैसे देखते हैं अभी तक का जो सत्र चल चुका है 4 दिन का? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने इस उत्तराखंड के लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करी और मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस भराड़ीसैंण में एक इतिहास बनाने वाला एक बजट भी पारित कर अभी प्रस्तुत किया है। अभी उस पर चर्चा होनी बाकी है। तो मैं कहता हूं कि 4 दिन के अंतराल में विपक्ष ने जिस तरीके से अपना जो है रवैया दिखाया, उस चीज को जनता पहले से हमें अंदाजा था, जनता को भी और सरकार को भी। लेकिन मैं कहता हूं कि आज अपनी सरकार, यहाँ पे सभी मान्य मंत्रीगण, सभी विधायकगण पूरी और भाजपा सरकार पूरी तरीके से एक तरीके प्रतिबद्ध है कि जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उन तमाम चीजों का जो है यहाँ पे निराकरण। विधायक जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने जिले का मुद्दा उठाया, चाहे सुदूर क्षेत्र मोरी का क्षेत्र हो या सरबडियार हो, नौगों का क्षेत्र हो, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि इतने समय से मांग लंबित है, आपने इसे आगे किया है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र पुरोला विधानसभा के जितने भी गणमान्य लोग हैं, समाज सेवी है, सोशल वर्कर है, जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों ने इसकी एक मांग रखी है और हमारे पूर्वजों की इसमें मांग है और ये होनी भी चाहिए कि उत्तरकाशी हमारे लिए एक बहुत इंटीरियर पड़ता है। क्योंकि अगर मैं विकासखंड मोरी की बात करता हूं तो आराकोट बंगाल क्षेत्र का मोंडा जैसे गांव, अपना कलीच जैसे दुरुस्त क्षेत्र है। इसी तरीके से आप अगर पंचगाई क्षेत्र में लेवाड़ी फिताड़ी जैसे, ओसला पुहानी जैसे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है। अपने
पुरोला में आपका देखते हैं सरबड़ियाड़ जैसे, आपका कामरा सांकाल जैसे, और आपके नौगांव में अगर इस यमुनोत्री की बात करूं तो यमुनोत्री विधानसभा में अपना गिटपटी है, पूरा एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, अपना आपके मुगर संती है, नौगांव गोडर खाटल है। तो बेसिकली उन सब की एक उम्मीद थी कि भाई पुरोला को जिला आपको जो है रवाई घाटी को एक जिला बनना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपने सदन के माध्यम से इस बात को रखा और मुझे विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये काम जरूर हो। धन्यवाद। ये थे विधायक जी, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो है मांग रखी है, जिले की मांग रखी है, क्योंकि जो यमुना घाटी जिला है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से इसकी मांग की गई है। पूर्व में जो निशंक मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी घोषणा की थी कि जो है वहां पर जिला बनाया जाएगा। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कनखल पहुंचे, जहां जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम से उन्होंने आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली और आगामी धार्मिक आयोजनों की सफलता की कामना भी की। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी कर रखी थी। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं जल्दी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब हरिद्वार के कनखल पहुंचे तो उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम से आशीर्वाद भी लिया है और यहां पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की, साथ ही साथ आगामी धार्मिक आयोजनों की सफलता की कामना भी की है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन यहां पर कनखल में पहुंचते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम से भी मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है और जितने भी आगामी धार्मिक आयोजन होने जा रहे हैं उनकी सफलता की कामना की है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।